आपको पता है कुदरत के बैंक का क्या? अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं करोगे। अच्छा, इस बैंक में ना हर बंदे के दो खाते खुलते हैं, खाता अकाउंट को कहते हैं, दो होते हैं। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ये दोनों चीजें जमा होती रहती हैं बैंक में। अब पता है क्या होती है कि मसलन मैंने इसमें मेरा अकाउंट जमा हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कम है, तो जब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने पैसे जमा कराता रहा और निकालता भी रहा, आप ऐसा समझें कि आपने लोन की बात कर रहे थे, आपने लोन अप्रूव कराया हुआ था, तो जब लोन अप्रूव कर देता है ना बैंक, तो जब आप उससे पैसे निकलवाने जाते हैं तो जितना आपके जमा होते हैं उससे ज़्यादा भी दे देता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने मिसाल के तौर पे बैंक में लोन अप्रूव करवाया हुआ था, लिमिट उसको कहते हैं, तो मैंने 1 लाख रुपया जमा कराया, मैंने एक दफ़ा गया, मैंने 10,000 निकाल लिए, पिछले दफ़ा 50 निकाल लिए, फिर मैंने 30 निकाल लिए, फिर मैंने 20 निकाल लिए, फिर मैंने 10 निकाले, तो अब क्या हो गया, जो बैंक के पैसे हैं वो मेरे पास आ गए। फिर मैंने 10 निकाल लिए, फिर मैंने 5 निकाल लिए, अगली दफ़ा गया, मैंने 50,000 रुपये जमा कराए और मैंने जब उसकी स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला मेरे तो पैसे उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है भला? क्योंकि मैंने पहले से निकलवा लिए हुए हैं, जमा हो रहा है। कुदरत के बैंक अकाउंट में भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव जमा कराते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता, हम बगैर सोचे समझे इसमें नेगेटिव चीजें जमा करा रहे हैं, तो हमारा खाता क्या हो गया? नेगेटिव। अब हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला उस दुआ के नतीजे, अब ये एटीएम है ना जो हमने डाला है, तो दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला हमें वो चीज हम जो चाह रहे हैं वो तब देगा अगर इधर कुछ पॉजिटिव होगा। जब हम डाल ही नेगेटिव रहे हैं, चलते फिरते हुए किसी को तकलीफ पहुंचा दी, किसी को ज़बान से, किसी को हाथ से, किसी को किसी चीज़ से, किसी को अमल से, तो ये हमारे अकाउंट में सब कुछ जमा हो रहा है। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं हो रही, सब कुछ जमा हो रहा है। ये भी जमा हो रहा है कि हम अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। जो सारे दिन में जो कुछ हम सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक जो कुछ करते हैं सब जमा हो रहा है। इसी के नतीजे में अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी देता है और इसी के नतीजे में आखिरत में तो मिलेगा इसी की बुनियाद पे। इस दुनिया में तो अल्लाह ताला हमारी कोशिश से ज़्यादा देता है। मसलन हमने कोशिश की कि हम किन वालिदैन के घर पैदा हों, हमने तो नहीं की ना। अच्छा, अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में खुद मोहब्बत डाली, वो क्या करते हैं, सारा दिन सर्दी में, गर्मी में, मुश्किल में काम करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। बदले में बच्चे तो उनको कुछ नहीं दे रहे ना, तो ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। यानी दुनिया में तो अल्लाह ताला कोशिश से ज़्यादा दे देता है, लेकिन आखिरत में तो वही कुछ मिलेगा जो हमने जमा कराया था, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जहन में रखें कि मैंने जो काम किया छोटे भाई के साथ, किसी और बंदे के साथ, किसी के साथ जो मुझे कुछ नहीं कह सकता, जो मुझे वापस कुछ नहीं कह सकता ना, वो ज्यादा शदीद बात है, क्योंकि वो सीधी बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। अगर मैंने किसी बंदे को मसलन कहा, मैंने ये भाई आपका क्या नाम है, मुश्ताक भाई को मैंने कोई गलत बात की, तो मुश्ताक भाई ने वापस मुझे गलत बात कर दी, तो ये तो यहीं पे ही सेटल हो गया ना मामला। लेकिन अगर मैं आपको थप्पड़ लगा दूं और आप मुझे कुछ कह नहीं सकते, ये ज्यादा शदीद हो गया, क्योंकि ये सीधा सीधा कुदरत के बैंक अकाउंट में जाके जमा हो गया। इसका मुझे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब बंदा उसका बदला नहीं ना ले सकता, तो अल्लाह ताला उस खाते में डाल देता। अब ये क्या होगा, ये हमें बदला कैसे मिलेगा? हमने किसी बंदे को तंग किया, मसलन मैंने सड़क पे गाड़ी चला रहा था, साइकिल वाला एक जा रहा था और पानी खड्डे में खड़ा हुआ था, मैंने गाड़ी तेजी से गुजारी और पानी उड़ के उसके कपड़ों में चला गया। मैं तो वहां से आ गया,
उसको तकलीफ पहुंची कि नहीं? ये मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गई, अब अल्लाह ताला ये मुझे मिलेगी कैसे? हो सकता है ये पिशावर में मेरे साथ हो, मैं पिशावर में गाड़ी खड़ी की हुई है और कोई तरीके से किसी और तरीके से किसी और बंदे के जरिए से हफ्ते बाद 15 दिन बाद कहीं ना कहीं वो तकलीफ वापस मुझे मिलनी है, वो खत्म नहीं होगी, वो वापस मिलेगी। इसको अल्लाह ताला क्या कहता है? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और यरा का मतलब तुम देख लोगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने जो थोड़ा सा भी अच्छा अमल किया उसको भी देख लोगे, और जो तुमने थोड़ा सा बुरा अमल किया उसको भी देख लोगे। देख लो का मतलब क्या है? कि वापस तुम्हारे पास वो आएगा। कहां आएगा? दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा। तो वो सारा हम देखते हैं। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये समझ जाएं तो फिर हम इस गलती को काबू पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो लिहाजा ये जो छोटे छोटे अमल है ना, ये मतलब अगर तो कोई उसको तकलीफ नहीं पहुंच रही, आप खेल कूद रहे हैं, सारा कुछ है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई इरिटेट हो रहा है तो फिर उसको रोकना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? राइट। पहले सांस अंदर खींचते हुए काउंट करें, 1 2 3, इतनी देर तक सांस अंदर लेना है, फिर सांस को रोक लेना है, ना अंदर लेना है ना बाहर निकालना है, फिर 3 काउंट करना है, 1 2 3, फिर सांस बाहर निकालना है और 4 काउंट करना है, 1 2 3 4, फिर सांस रोक देना है। ये बात समझ में आ गई? ये देखें ना, ये हम सांस अंदर ले रहे हैं, कितने तक काउंट कर रहे हैं? 3 तक। फिर हम सांस को रोका हुआ है, कितने तक काउंट कर रहे हैं? 3। फिर हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, कितने तक काउंट कर रहे हैं? 4। फिर हम सांस को रोका हुआ है, 3 काउंट करना है। तो इस तरह सांस लेना है और सारी तवज्जो सांस पे रखनी है। आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें, एक सांस गहरा लें, गहरा सांस लें और बाहर निकाल दें। ओके, अब मेरे साथ सांस लें, सांस अंदर खींचे, 1 2 3, सांस को रोक दें, 1 2 3, सांस बाहर निकालें, 1 2 3 4, फिर रोक दें, 1 2 3, अब सांस अंदर लें, स्टॉप, सांस बाहर निकालें, स्टॉप, अब सांस अंदर खींचें, रोकें, अब सांस बाहर निकालें, ओके, रोक दें, अब सांस अंदर खींचें। अब इस तरीके से ना आपने खुद दिल में काउंट करके 5 सांस लेने हैं इस तरह। ठीक है, 5 दफा सांस लेनी है इसी तरह। पहले सांस अंदर लें, फिर थोड़ी देर रोक दें जितना कंफर्टेबल हो, फिर सांस को बाहर निकालें, फिर थोड़ी देर रोक दें, तवज्जो अपनी सांस पे रखनी है, देखना है कि हवा कैसे आ रही है। ओके, आंखें खोलें। आपको कैसा लग रहा है अभी? नींद आ रही जी? आप क्या कह रहे हो बेटा? नींद आ रही है। अच्छा, अब ज़हन खाली हो गया कि नहीं? है ना? क्या हो रहा है? फील हो रहा है ना? असल में बेटा ज़हन को, सोचों को कंट्रोल करना जिस्म को कंट्रोल करने से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की हमने। हम सोच पे, इस पे काबू कंट्रोल करें, इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर मसला हल हो।
तो ये आप लोगों ने सीख लिया, आप इसको कर लेंगे, हैं? आसान है। अच्छा, आप इसको, ये कितना देर लगी होगी हमें भला? 2 मिनट। अच्छा, जब आपको ऐसा लग रहा हो ना कि मसलन मैं जो है मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा, या परेशानी हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, आप 2 मिनट के लिए किसी जगह बैठ जाएं और इसी तरह आप ये 10 दफ़ा सांस आपने लेनी है, सिर्फ 10 दफ़ा काउंट करके। ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हम यानी ये हमने किया ना, तो ये 1 हो गया, फिर हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3। लेकिन जिस राउंड में मेरी तवज्जो सांस पे नहीं थी उसको काउंट नहीं करना, यानी 10 काउंटिंग्स वो जब मेरी तवज्जो सांस पे थी। तो जब आप ये शर्त रखेंगे ना अपने साथ, तो फिर आपकी तवज्जो सांस पे रहेगी। अगर ये शर्त नहीं रखेंगे तो तवज्जो सांस पे नहीं रहेगी, वो साइड पे हट जाएगी। तो इस तरह से इसको करना है, ठीक है ना? क्लासरूम में 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करें, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इसको प्रैक्टिस करें, फिर मुझे फीडबैक दें। देखें, अभी आप खुद कह रहे हैं ना नींद आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि जहन फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया, खाली हो गया। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जहन पे कंट्रोल आएगा। जब जहन पे कंट्रोल आएगा तो जितने प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि ये भी मुझसे हो जाता है, ये भी हो जाता है, मैं ये भी नहीं करना चाहता, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि माइंड हाइपर हुआ हुआ है। माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है। जब तक हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुशियां और कामयाबियां दे। जज़ाकल्लाह।